हेलो बच्चों, मैं भाग्य गुप्ता। इस वीडियो में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल देखेंगे, यानी कई सेल्स हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, तो उसमें फ्लो होने वाली हम करंट भी फाइंड करेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो यहाँ पर एन सेल्स हैं। एक सेल का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये सभी सेल्स सीरीज में कनेक्ट हैं। देखिए ऐसी ही ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है और ये एम लाइन है। तो एन सेल्स की एक लाइन में एन सेल्स हैं, ऐसी एम रो कनेक्ट की जा रही हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और एम। कितनी रोज है? एम रोज है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसमें सीरीज में भी सेल कनेक्ट है, पैरेलल में भी सेल कनेक्ट है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे इससे कनेक्ट किया जाता है सर्किट कंप्लीट होता है। इसमें फ्लो होने वाली करंट है आई। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है आई। तो इस पूरे सर्किट को हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेल का ईएमएफ ई और एक लाइन में एन सेल है, तो पूरी लाइन का ईएमएफ हो जाएगा एन ई। तो हम एक सेल लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ है एन ई। अब देखिए ये सभी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, एन ई फिर एन ई फिर एन ई फिर एन ई। और हम जानते हैं पैरेलल में सेल का ईएमएफ चेंज नहीं होता, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ एन ई ही रहेगा। अब देखिए एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। एक लाइन में 2 सेल होते हैं तो 2 आर, 3 सेल होते हैं तो 3 आर। एन सेल है तो एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। अब ऐसी सेकंड लाइन है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा, थर्ड लाइन का भी एन आर हो जाएगा और इसका भी एन आर हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखिए 1/r डैश इज इक्वल टू पैरेलल में है तो 1/nr प्लस 1/nr। कब तक? m। तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा nr/m। तो जो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का है वो आएगा nr/m। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे इससे कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो होगी आई, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है आई। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड इन वन रो। क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता, तो एक लाइन का ईएमएफ फाइंड करेंगे। एक सेल का ईएमएफ है ई, 2 सेल होते 2 ई, 3 सेल होते 3 ई। तो एक लाइन में कितने सेल है? एन सेल है तो एन ई। तो एक लाइन का ईएमएफ हो जाएगा एन ई, दूसरी लाइन का भी एन ई, तीसरी लाइन का भी एन ई और पांचवी लाइन का भी एन ई, अनथ लाइन का एन ई। तो टोटल ईएमएफ पैरेलल में चेंज नहीं होता, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कनेक्टेड इन ए रो, तो एक रो में सेल कनेक्ट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, 2 सेल होते 2 आर, 3 होते 3 आर। तो एन सेल कनेक्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। अब देखिए ये एन सेल्स की कितनी रोज है? एम। तो पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले उसका फार्मूला लगा देंगे, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/, एक लाइन का एन आर, दूसरी लाइन का भी एन आर, तीसरी लाइन का भी एन आर। तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो इससे 1/r डैश आएगा m/r, तो इससे r डैश आ जाएगा nr/m टाइम्स। देखिए इसका सिंपल सर्किट जो दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है टोटल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ है एन ई, टोटल रेजिस्टेंस है nr/m और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कितना है? आर, इंटरनल कितना है? आर डैश, आर डैश कितना है? nr/m। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस nr/m, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आई, तो देखिए करंट आई का फार्मूला क्या होता है? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ है एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? तो r/nr/m को क्या लिख सकते हैं? r प्लस nr/m। तो एलसीएम m आ जाएगा यहाँ पर, तो r m प्लस nr ऊपर चला जाएगा तो nme अपॉन mr प्लस nr। तो m इंटू n, एम एन के मल्टीप्लाई को कैपिटल एन लिख सकते हैं, तो एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। तो ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला है। यदि किसी भी कॉम्बिनेशन में सीरीज में सेल दिए हुए हैं,
पैरेलल में सेल दिए हुए हैं और उस कॉम्बिनेशन में फ्लो होने वाली करंट फाइंड करनी है, तो करंट का फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ एनई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एमआर प्लस एनआर। यदि वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।